आज हम एक ऐसे नामवर शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने कम उम्री में ही दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ये कहानी है सिकंदर आज़म की, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। इसकी ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो बहादुरी, हिकमत अमली और गैर मामूली अज़ाइम से भरी हुई है। आइए इस अजीम फातह के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। सिकंदर आज़म 356 कब्ल मसीह में मकदूनिया के शहर पीला में पैदा हुआ। इसके वालिद फिलिप दुवम मकदूनिया के ताकतवर बादशाह थे और उसकी वालिदा ओलिम्पेस एक बासर और पुरज़्म खातून थी। बचपन से ही सिकंदर में क़ियादत और बहादुरी के आसार नुमायां थे। वो आम बच्चों से मुख्तलिफ था और उसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। जब सिकंदर की उम्र 13 साल हुई तो उसके वालिद ने यूनान के सबसे बड़े फ़लसफ़ी अरस्तू को इसका उस्ताद मुकर्रर किया। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। अरस्तू ने सिकंदर को सिर्फ जंगी हिकमत अमली ही नहीं सिखाई बल्कि फ़लसफ़ा, सियासत, तिब और अदब का भी गहरा इल्म दिया। इन तालीमात ने सिकंदर की शख्सियत को निखारा और उसकी फतूहात की बुनियाद बने। अरस्तू की शागिर्दी ने सिकंदर को एक ऐसा बसीरत वाला हुक्मरान बनाया जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इल्म और हिकमत से भी दुनिया को फ़तह करना चाहता था। इसकी सोच में गहराई और उसके फ़ैसलों में पुख्तगी अरस्तू की तालीमात का ही नतीजा थी। 336 कब्ल मसीह में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब सिकंदर के वालिद फिलिप दुअम को कत्ल कर दिया गया। ये मकदूनिया के लिए एक बड़ा धचका था। इस वक्त सिकंदर की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने वालिद की जगह तख्त संभाला और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। तख्त नशीनी के बाद सिकंदर ने फौरी और फैसला कुन इक़दामात किए। उसने सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को कुचल दिया जो उसकी कम उम्री का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसने मकदूनिया को एक मजबूत और मुत्तहिद ताकत बनाया। इसके इब्तदाई इक़दामात ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक शहज़ादा नहीं बल्कि एक पैदाइशी हुक्मरान था। उसने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और उन्हें मज़ीद तरबियत दी, जिससे मकदूनिया की फ़ौजी ताकत में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ। इसकी क़ियादत में मकदूनिया एक नाकाबिल तस्ख़ीर क़ुव्वत बन गया। तख्त संभालने के बाद सिकंदर ने सबसे पहले यूनान में उठने वाली बगावतों को दबाया। उसने यूनानी शहरों को अपनी ताकत का एहसास दिलाया और उन्हें मकदूनिया के ज़ेर असर रखा। इसके बाद इसने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने का अज़्म किया, अज़ीम फ़ारसी सल्तनत को शिकस्त देना। ये एक ऐसा मकसद था जो सदियों से यूनानियों के दिलों में पल रहा था। 334 कब्ल मसीह में सिकंदर अपनी अजीम फ़ौज के साथ एशिया के साहिल पर उतरा। ये एक तारीख़ी लम्हा था जिसने दुनिया की तारीख़ बदल दी। एशिया में उसकी पहली बड़ी कामयाबी दरियाए गिरानिकिस की जंग में मिली। इस जंग में उसने फ़ारसी फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी और अपनी फ़ौजी बरतरी साबित की। इस फ़तह ने सिकंदर की फ़ौज के हौसले बुलंद कर दिए और फ़ारसी सल्तनत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। ये एशिया में इसके तवील फतूहात के सिलसिले का आगाज़ था। सिकंदर का अगला बड़ा मरका 333 कब्ल मसीह में जिन इशूस में हुआ। इस जंग में इसका मुकाबला फ़ारसी शहंशाह दारा सिवुम की एक बहुत बड़ी फ़ौज से था। अपनी ज़हानत और गैर मामूली जंगी हिकमत अमली से सिकंदर ने फ़ारसी लश्कर को शिकस्त दी। दारा सिवुम को मैदान जंग से फ़रार होना पड़ा, जिससे फ़ारसी फ़ौज का मोराल गिर गया।
ये फतह सिकंदर की फौजी सलाहियतों का मुंहबोलता सबूत थी। उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक बहादुर जंगजू नहीं बल्कि एक शातिर जर्नैल भी है। इसके बाद 331 कब्ल मसीह में जिन गोगामेला का फैसला कुन मरका हुआ, ये जंग फारसी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इस जंग में सिकंदर ने एक बार फिर दारा सिवुम की बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी। इस फतह के बाद फारसी सल्तनत सिकंदर के कदमों में आ गई और उसका खात्मा हो गया। दारा सिवुम को इसके अपने ही साथियों ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद सिकंदर ने खुद को फारसी सल्तनत का वारिस करार दिया। इसने फारसी सकाफत और इंतज़ामी ढांचे को अपनाया। फारसी सल्तनत को फतह करने के बाद सिकंदर ने मिस्र का रुख किया। मिस्र के लोगों ने इसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुश आमदीद कहा, क्योंकि वो फारसी हुक्मरानी से तंग आ चुके थे। मिस्र में सिकंदर को फ़िरौन का लक़ब दिया गया और इसे देवताओं का बेटा समझा गया। इसने मिस्र में एक नए शहर की बुनियाद रखी जिसे स्कंदरिया का नाम दिया गया। स्कंदरिया जल्द ही इल्म, तहज़ीब और तिजारत का एक अजीम मरकज़ बन गया। ये शहर आज भी सिकंदर की बसीरत और दूर अंदेशी की अलामत है। मिस्र से निकलकर सिकंदर ने मशरिक़ की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और हिंदुस्तान की सरहदों तक पहुंच गया। ये इसकी फतूहात का एक और अहम मरहला था। हिंदुस्तान में इसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ, जो एक बहादुर और ताकतवर हुक्मरान था। 326 कब्ल मसीह में दरियाए हाइडास्पस के किनारे एक खूनरेज जंग लड़ी गई। इस जंग में सिकंदर ने राजा पोरस को शिकस्त दी, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी और गैरत से वो बहुत मुतासिर हुआ। इसने राजा पोरस को दोबारा उसकी सल्तनत का हुक्मरान बना दिया। यह सिकंदर की अज़मत का एक और सबूत था कि वो सिर्फ फातेह नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी था। इसने मफ्तूहा इलाकों के मकामी हुक्मरानों को इज़्ज़त दी। हिंदुस्तान में मज़ीद आगे बढ़ने के बाद सिकंदर की फ़ौज थक चुकी थी। वो मुसलसल लड़ाइयों और तवील सफ़र से तंग आ चुके थे और मज़ीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने अपनी फ़ौज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने वतन वापस जाना चाहते थे। बिलाखिर सिकंदर को अपनी फ़ौज की बात माननी पड़ी और वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी का सफ़र भी बहुत मुश्किल और तवील था। सहराओं और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए इसकी फ़ौज को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलाखिर सिकंदर बाबुल पहुंचा, जो उसकी अजीम सल्तनत का एक अहम मरकज़ था। यहाँ वो अपनी फतूहात को मुनज़्ज़म करने और मुस्तक़बिल के मंसूबे बनाने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 323 कब्ल मसीह में सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर अचानक बीमार होकर वफात पा गया। इसकी मौत आज भी एक राज है। कुछ मौरखीन इसे मलेरिया या किसी और बीमारी का नतीजा करार देते हैं, जबकि कुछ जहर दिए जाने का शुबा जाहिर करते हैं। इसकी अचानक मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा अजीम फातेह जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी, इतनी कम उम्री में ही दुनिया से रुखसत हो गया। सिकंदर की मौत के बाद इसकी अजीम सल्तनत टुकड़ों में बट गई। इसके जर्नेलों ने सल्तनत को आपस में तकसीम कर लिया और कई छोटी रियासतें कायम हो गईं। लेकिन सिकंदर की विरासत सिर्फ इसकी सल्तनत तक महदूद नहीं थी। इसने दुनिया पर गहरे और देरपा असरात मुरतब किए। इसकी फतूहात ने यूनानी सकाफत,
ज़बान और इल्म को एशिया और अफ्रीका के दूर दराज इलाकों तक फैला दिया। ये एक ऐसा सकाफती तबादला था जिसने दुनिया को बदल दिया। इसके नतीजे में एक नए दौर का आगाज़ हुआ जिसे हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। इस दौर में यूनानी और मशरक़ी सकाफ़तों का इम्तिज़ाज हुआ, जिससे नए फ़नून, उलूम और फ़लसफ़े ने जन्म लिया। सिकंदर सिर्फ एक जंगजू नहीं था, बल्कि एक ख्वाब देखने वाला बादशाह था। इसका ख्वाब एक ऐसी दुनिया का था जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तें एक साथ परवान चढ़ सकें। इसने अपने मफतूहा इलाकों में कई शहर आबाद किए, जिनमें से बहुत से आज भी मौजूद हैं। ये शहर इल्म और तिजारत के मराकज़ बन गए। सिकंदर आज़म का नाम तारीख़ में सुनहरी अल्फाज से लिखा गया है। इसकी बहादुरी, हिकमत अमली और गैर मामूली अज़ाइम आज भी लोगों को मुतासिर करते हैं। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह एक फ़र्द अपने अज़्म और इरादे से दुनिया का रुख बदल सकता है। सिकंदर आज़म एक ऐसा नाम है जो हमेशा अज़मत और फतूहात की अलामत रहेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके।